पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करते हैं। हालत यह है कि भाई पीएसएल के प्लेऑफ में भाई डीआरएस ही नहीं है, रिव्यू वाला सिस्टम ही नहीं है भाई। वो जो भाई वो कंपनी थी वो आई नहीं। पीएसएल का प्लेऑफ का मैच चल रहा है, प्लेऑफ का मैच चल रहा है, कोई ग्रुप स्टेज का नहीं। उसमें आपका लाहौर का, जो कि लाहौर के लोग पीएसएल को बड़ा पसंद करते हैं, लाहौर के अंदर स्टेडियम खाली है। 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता है इस वजह से है। उसमें आपका डीआरएस होगा ना, आपका फाइनल में डीआरएस होगा ना, आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है, तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है। डीआरएस का इशू ना, आपने रावलपिंडी का जो पिछला मैच था स्टेडियम खाली था, बाबर का मैच नहीं था, पिशावर का मैच नहीं था। लाहौर के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, लाहौर के मैच में क्राउड आया और पिशावर के मैच में क्राउड आया बाबर और शाहीन को देखने। अब तो आप इस चीज को मान जाए कि आपके पास सुपरस्टार क्रिकेटर्स की कमी है। अगर नहीं हो रही है तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो चेयरमैन के अंडर में आती है। टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहां पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा। हम दुनिया की बड़ी ब्रांडेड किस्म की लीग है, होते का सिर्फ ब्रांडेड किस्म की लीग हो। तुम वही हो ना, 2 मरासी आपस में एक दूसरे को चौधरी चौधरी कहकर पुकार रहे थे, तो तुम्हारा तो वही भला हिसाब है। फिर ब्रांडेड लीग आपस में एक दूसरे को बताया करो कि हाँ हमारी लीग बहुत ब्रांडेड है। ये ब्रांडेड की ये सिचुएशन होती है, और कोई होश का नाखन लो यार पीसीबी वालों, शर्म लगा इंडियन नेशनल्स। तो जब ये मतलब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ही जो इंडियन नेशनल्स थे उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, तो उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये मतलब सीज फायर हुआ, फिर ये भी डिसाइड हुआ कि जी लीग्स को रिज्यूम किया जाए, दोनों लीग्स को। लेकिन रिजम्पशन के बाद भी ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इंडियन नेशनल्स सो दे हैव नॉट कम बैक टू। समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड होता है, मगर फिर सबर ये आता है कि जो हो गया। पीएसएल इज अबाउट लैक ऑफ मनी, बट बोथ आर अबाउट मनी। करें ये शेमफुल बात सर, ये कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा करने जा रहे थे, बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात। दोबारा जंग के बाद तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई, ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं, उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन चेयरमैन साहब हैं सर, नफी साहब, हेलो सर, इधर हाँ जी सर, आ जाएं मेहरबानी करके अपनी पीसीबी की कुर्सी के ऊपर। यहाँ तो कांड पे कांड हो रहे हैं, यहाँ लीग बंद करा दें सर। ये और जलील करवाएंगे। अभी तो बहुत मैचेस पड़े हैं सर, कभी फ्लड लाइट, कभी पेंट, कभी ग्राफिक्स का मसला, कभी फलाना, कभी टिमकाना। सर पीछे प्लेयर अगवा होना रह गया मेरा ख्याल है, वो भी ना हो जाए। सर आप आ जाएं काइंडली, अपनी ये जो नई कुर्सी है ये संभाल लें सर, बड़ी मेहरबानी। मैच हुआ इसके बाद शादाब खान का आपने वो सुना है जो प्रेजेंटेशन में उसने बोला है, मतलब उसने कहा जी कि हम तो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं, हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं, एक डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया, टेक्नोलॉजी का फॉल्ट और ये वो सारा कुछ। एज अ पीएसएल फैन अगर मैं ये बात करूं ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूं, इस साल की पीएसएल ने टोटली मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवादर करके बैठ चुके हुए हैं। दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो। बट पीएसएल में अभी डीआरएस नहीं। कराची का मैच था आज, लाहौर कराची जी। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे, कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था यार। आप इतना बड़ा लीग करा रहे हैं तो उसमें ये सिलसिला ही नहीं है। आई डोंट नो कि यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकर टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं। क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम भी बुला? चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते। जंग हो रही थी और पाकिस्तान में भी जंग हो रही थी, हालात उधर भी ऐसे ही थे, हालात उधर भी ऐसे ही थे। उधर के प्लेयर आए हैं, इधर के प्लेयर नहीं आए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मेन बात थी कि आपके प्लेऑफ्स में भी आपका तो दोस्तों, जैसा कि पता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर किया भारत ने, उसके बाद में इंडिया में आईपीएल और पाकिस्तान में पीएसएल दोनों बंद कर दिए गए थे। और अब वापस से इंडिया में आईपीएल स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तान में पीएसएल वापस से स्टार्ट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के पीएसएल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि जो विदेशी प्लेयर थे वो डर के मारे बीच में ही छोड़ के भाग गए और वापस नहीं आए, और जो स्पॉन्सर्स ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान में डीआरएस का सिस्टम था वो इस बार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसे हैं नहीं पीसीबी के पास, और बिना पैसों के डीआरएस क्या एक कैमरा भी नहीं लग सकता। ये बात सबको अच्छी तरह से पता है। और जब क्रिकेट फैंस मैच देखने पहुंचे और जब उन्होंने देखा डीआरएस मिसिंग है मैच में से, तब वो पीसीबी को क्रिटिसाइज करना शुरू किए। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, बिना पैसों के कुछ भी होने वाला नहीं है। इमेजिन करें पीएसएल का प्लेऑफ का मैच चल रहा है,
प्लेऑफ का मैच चल रहा है, कोई ग्रुप स्टेज का नहीं। उसमें आपका लाहौर का, जो कि लाहौर के लोग पीएसएल को बड़ा पसंद करते हैं, लाहौर के अंदर स्टेडियम खाली है। अब तो आप लोग मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवादर करके बैठ चुके हुए हैं। देखिए आपको एक सच्ची बात बताऊं, वो क्या है। हम कहते हैं कराची का स्टेडियम भरता नहीं है। कराची का जो पुराना स्टेडियम था ना, उसकी हालत इससे भी बुरी थी, लेकिन तब भी लोग आते थे मैचेस देखने। क्यों? क्योंकि उस टीम में सुपरस्टार हुआ करते थे। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, यूसुफ इंजमाम, वसीम वकार, एक नहीं कितने सारे सुपरस्टार थे, लोगों को देखना होता था। अभी कराची का स्टेडियम कब भरता है? जब बाबर आजम खेलता है। लाहौर का स्टेडियम कब भरता है? जब बाबर और शाहीन खेलते हैं। पिंडी का स्टेडियम कब भरता है? जब बाबर खेलता है। देख लिया ना आपने, रावलपिंडी का जो पिछला मैच था स्टेडियम खाली था, बाबर का मैच नहीं था, पिशावर का मैच नहीं था। लाहौर के अंदर जितने ही मैचेस हुए हैं, लाहौर के मैच में क्राउड आया और पिशावर के मैच में क्राउड आया। किसने है? इसका मतलब है बन तो गए हैं मगर फेल हो गए। आपका जो कोच है वो फेल हो गया, वो अपना वो नहीं करवा सका। तो जैसे कि हमने सुना था कि वो कह रहा है कि मैं ये मेरे स्क्वाड समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा इसको तो चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो सलमान नसीर देख रहे हैं। जो देखिए आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीर है। उनसे ऊपर कौन है? देखिए चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज हो जाए, नहीं मसला फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, ये एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने चाह रहे नहीं है, बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। साथ साथ में एक और चीज कहूंगा, क्योंकि कराची में मुझे एक बोर्ड के अहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारे शुगल भी मोटे हमसे, और हम सारे परेशान थे जी कराची में क्या मैच करें, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे, कोई क्यों नहीं आ पा रहा? मतलब इधर से उधर एक प्लेयर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब ये लीग स्ट्रक्चर भी, लीग क्रिकेट भी अजीब ही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये कि पीएसएल को कंप्लीट करना भी पीसीबी के लिए चैलेंज है, इसलिए क्योंकि व्हाट वी हैव हर्ड नाउ इज के जो मतलब जो क्रू चलाता है, जो टीम चलाती है हॉकाई वगैरह, वो आई नहीं वापस पाकिस्तान आफ्टर द रिजम्पशन ऑफ द पीएसएल। द रीजन इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स आर इंडियन नेशनल्स। तो जब ये मतलब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ही जो इंडियन नेशनल्स थे उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, तो उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये मतलब सीज फायर हुआ, फिर ये भी डिसाइड हुआ कि जी लीग्स को रिज्यूम किया जाए, दोनों लीग्स को। लेकिन वो रिजम्पशन के बाद भी ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इंडियन नेशनल सो दे हैव नॉट कम बैक टू पाकिस्तान, तो कोई नहीं है इनके पास टेक्निकल स्टाफ और हॉकाई इनको प्रोवाइड कर सके। ऐसा लग रहा है यार, आप इतना बड़ा लीग करा रहे हैं तो उसमें ये सिलसिला ही नहीं है। आई डोंट नो कि यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकाई टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं, क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और